गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है हीट फ्रॉम क्लास 7 साइंस। इसमें हमने पढ़ा था हीट के बारे में कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हम उसका टेम्परेचर कैसे नोट कर सकते हैं। फिर हमने ये भी इसमें पढ़ा था कि जो भी चीज़ें हैं उनका हम हमेशा हाथ से टेम्परेचर नहीं देख सकते, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वो करेक्ट टेम्परेचर हमें नहीं बताता है। तो हमने उसकी एक एक्टिविटी भी की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम किस चीज़ से टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं थर्मामीटर। तो हमने 2 टाइप के थर्मामीटर पढ़े। एक पढ़ा हमने क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा हमने कल पढ़ा लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। आज हमें पढ़ना है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame। कहते हैं फ्राइंग पैन जिसमें हम चीज़ें फ्राई हुए करते हैं, कहते हैं कि जब हम उसको गैस के ऊपर या मतलब हीट के ऊपर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ये क्या होता है कि जो फ्लेम होती है, जो फ्लेम में जो हीट होती है वो कहाँ जाती है, यूटेंसिल। जो भी बर्तन आप रखोगे, घर में देखो आप कुछ भी बनाते हो तो बर्तन हम रखते हैं कि हाँ भाई, हम उसमें बर्तन में तेल डालते हैं, हम बोलते हैं कि ये तेल गर्म हो गया। तो वो तेल कैसे गर्म होता है, जो हीट होती है, जो फ्लेम होती है, वो पहले बर्तन को गर्म करती है, वो ट्रांसफ़र करती है हीट किसको, यूटेंसिल को। तब जाके जो भी उसकी अंदर चीज़ें, खाना, तेल, जो भी हम चाय, वो सब कुछ बनता है, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? कहते हैं अब हम क्या करते हैं कि उस पैन को, फ्राइंग पैन को जिसमें हम चीज़ें फ्राई करते हैं, तो उसको जब हम उतार देते हैं फ्लेम से, तो क्या हो जाता है कि वो ठंडा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वो उतना गर्म नहीं रहता है। तो क्यों? द हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। जो हीट होती है उस पैन में, जो गर्माहट होती है उस पैन में, जो उसके सराउंडिंग्स होती हैं, वो उस चीज़ में वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। सो यू अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। In fact, heat is transferred by the process of In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हीट है वो गर्म से ठंडे की तरफ ट्रांसफ़र होती है। जैसे पैन क्या था, ठंडा था। हीट जो हम फ्लेम लगाई वो क्या थी, गर्म थी। जब हमने फ्लेम ऑन किया तो जो कोल्ड ऑब्जेक्ट था जैसे पैन, वो गर्म हो गया। फिर जब पैन गर्म हो गया, उसको जब हमने नीचे रख दिया, गैस से उतार के रख दिया, तो वो उस टाइम पे पैन गर्म है। तो पैन ने किसकी तरफ ट्रांसफ़र की हीट, उसने वापस वो हीट फ्लेम को नहीं दी उसने, बल्कि वो हीट किसको उसने ट्रांसफ़र की, सराउंडिंग्स को। तो इसीलिए हमेशा हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, गर्म से ठंडे की तरफ। हाउ डज़ हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। कहते हैं कि हीट कैसे फ़्लो होती है, हम ये चीज़ पता करेंगे। देखो इन्होंने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया है। आपको क्या करना है, एक रॉड लेना है, मेटल रॉड, मेटल की या आयरन की कोई रॉड लेनी है। फिक्स अ स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है, वैक्स मीन्स मोमबत्ती, मोम आपको डालना है, ऐसे करके आपको रखना है। These pieces should be at nearly equal distance। हर जो पीस आप रखोगे वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, एक दूसरे से इक्वल मतलब बराबरी की दूरी पे रहेंगे। पुट वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स। कहते हैं ईंटों दो के बीच में आप उस रॉड को ऐसे, जैसे इन्होंने रखी है रॉड, वैसे ही रखनी है। फिर आपको क्या करना है ना, हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। जो एंड ईंटों के बीच में, उसको नहीं, जो दूसरा साइड का है रॉड का पीस, उसको क्या करना है, गर्म करना है किसी, जैसे इन्होंने कैंडल के थ्रू उसको गर्म किया है। What happens of the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which pieces fall the first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. In solid, generally the heat is transferred by the process of conduction. Do all substances conduct heat easily? You must have observed that metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a pan by holding it from the handle without getting hurt? कहते हैं कि क्या बोलते हैं यहाँ पर,
अब यहाँ पर क्या हुआ, जब इन्होंने वो रॉड लगाई, जब आपने वो रॉड लगाई उस पर मोम के आपने डॉट्स डाल दिया, फिर जो एंड ईंटों के बीच में जो दूसरा एंड है जो बाहर की तरफ है उसके नीचे आपने मोमबत्ती जलाई। जब वो रॉड गर्म होना स्टार्ट हुई तो सबसे पहले क्या होगा, जो डॉट सबसे पहले है वो पहले मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो उसके बिल्कुल क्लोज होगा हीट के पहले वो उसी पे ट्रांसफ़र होगी। धीरे धीरे करते करते वो आगे आगे वाले डॉटों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कहते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। तो कहते हैं कि जो होता है मेटेलिक पैन आपने घर में देखा होगा, कढ़ाई होगी या तवा होगा, उसको क्या होता है एंड में प्लास्टिक की एक हैंडल होती है पकड़ने के लिए, तो जिसमें क्या होती है हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, मतलब वो बिल्कुल ठंडा रहता है, चाहे पैन कितना भी गर्म रहे उसको हम इजीली पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या आप उसको आसानी से उठा सकते हो बिना हर्ट हुए मीन्स बिना हाथ जलाए उसको उठा सकते हो। हाँ, अगर इसमें प्लास्टिक का लगा होगा तो हम ज़रूर उठा सकते हैं उसको, मगर अगर आयरन या किसी और चीज़ का होगा, एल्युमिनियम का या स्टील का, वो गर्म हो जाएगा, वो हम नहीं। घर में आपने देखा है एक स्टील की ये रहती है चमचे या कुछ, अगर हम उसको थोड़ी देर गर्म चीज़ में रखेंगे तो अगर हम उसको पकड़ेंगे वो भी गर्म हो जाता है उसके साथ। तो इसलिए मगर फ्राइंग पैन जो तवा होता है या बाकी चीज़ जिनमें प्लास्टिक का रहता है हैंडल, वो ईज़िली गर्म नहीं होता क्योंकि प्लास्टिक में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है।